योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बार फिर से नियमों में बदलाव किया गया है। अब हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्टर की जो नकल पहले राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दी थी, वह अब अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास इन 5 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज है, तब भी आपकी पेंशन बन जाएगी। यानी आपको जो राज्य सरकार की तरफ से पेंशन बंद कर दी गई थी या आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया था, तो आप इन 5 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज लगा करके फिर से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से 5 दस्तावेज हैं और क्या नियमों में बदलाव हुआ है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी देंगे कि कौन कौन से दस्तावेज हैं। अगर उनमें से कोई दस्तावेज आपके पास है तो आप अपनी पेंशन अब आसानी से बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, शासन ने 12 मार्च 2026 को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड में जो आपकी जन्म तिथि अंकित है, वह आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य करने से इनकार कर दिया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI और नियोजन विभाग की ओर से मिले निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया था। दोस्तों, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आधार कार्ड जो होगा पेंशन में वह अनिवार्य नहीं होगा। उसमें जो अंकित आपकी जन्म तिथि होगी वह अब मान्य नहीं होगी। अब तक दस्तावेजों की कमी के कारण कई पात्र लोग पेंशन योजना से वंचित रह जाते थे। खासकर पुराने शहरों और गरीब बस्तियों में रहने वाले बुजुर्गों के पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त हो रहे थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब पेंशन आवेदन प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। यानी कि जो पहले आवेदन निरस्त हो रहे थे, अब जो नई प्रक्रिया नए नियम लागू हुए हैं उनसे पेंशन बनना आसान हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में अंतर बना परेशानी की वजह। शासन ने अपने आदेश में माना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार या कुटुंब रजिस्टर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे आवेदनकर्ताओं की आयु सत्यापित करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है होने के कारण जो वृद्धजन हैं उनको पेंशन आवेदन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो परिवार रजिस्टर की नकल मिल जाती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके पास परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है। तो इससे जो वृद्धजन थे उन्हें आवेदन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई मामलों में आवेदन लंबित हो रहे थे, जबकि कई बुजुर्ग दस्तावेजों के अभाव में योजना से बाहर हो रहे थे। इसी शासन ने पुराने दस्तावेजों में आंशिक दस्तावेज संशोधन करते हुए 5 वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इन 5 दस्तावेजों में होगी उम्र की पुष्टि। तो देखिए, अब कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, जिसमें राशन कार्ड है, मतदाता का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड। इन दस्तावेजों के आधार पर जिला समाज कल्याण विभाग वृद्धा पेंशन के आवेदन की जांच करेगा। यानी कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इनमें लगा सकते हैं। स्वय पत्र घोषणा देना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर एक स्वय घोषणा पत्र देना भी होगा। इसमें उसे यह घोषित करना होगा कि उसके पास हाई स्कूल स्तर का कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। संबंधित शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद ही वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो अब ये 5 दस्तावेज और अनिवार्य किए हैं राज्य सरकार की तरफ से। इसमें आपको स्वयं का घोषणा प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो यह जो पेंशन की व्यवस्था के लिए नए नियम लागू किए गए हैं वह नगरीय क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों के लिए किए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियम वही रहेंगे। तो साथियों, यही थी जानकारी उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन को लेकर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।